हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सारा हेल्प करेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो देखिए, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र देवता जो थे, ये सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर जो थे, ये ऋषभ देव थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो देखिए, पहली कहाँ की गई थी? पहली राजगीर में, राजगिरी जिसको बोलते हैं, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, मेगास्थनीज जो है मौर्य साम्राज्य में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया? तो हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 600 तक था, ईस्वी तक था। तो ये कौन सी शताब्दी होगी? 7वीं शताब्दी होगी। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो चोल काल में प्रमुख विशेषता क्या था? स्थानीय स्वशासन जो था, वहां की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1192 में हुआ और प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तो द्वितीय युद्ध ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो देखिए, इल्तुतमिश जो मर गया तो उसका बेटा जो है रकनुद्दीन फिरोज जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। लेकिन वो जो था उसके काबिल लायक नहीं था, तो रजिया सुल्तान ने उनको हटा के खुद राजा बन गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो देखिए, जो वाजेस्ट फूल जिसको बोला जाता है, उन्होंने ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी। तो किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन, इनको वाजेस्ट फूल भी बोला जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्ण देव राय थे, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तबकात ए नासिरी जो है मिनहाज उज आज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो देखिए, चिश्ती से संबंधित कौन नहीं है? देखिए, ये निजामुद्दीन औलिया भी थे, शेख नसीरुद्दीन चिराग भी थे, ये ख्वाजा बकी बिल्ला जो थे ये नहीं थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो देखिए, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना थी, गीतावली भी तुलसीदास की रचना थी, ये साहित्य लहरी जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो अलाई दरवाजा दिल्ली नगर में है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी सबसे अच्छी स्थिति में थी? तो ये जो था जहांगीर के शासनकाल में था, अपने चरम उत्कर्ष पे। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? देखिए, इसमें कोई नहीं है जहांगीर, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी आत्मकथा ऑप्शन सी तुर्की भाषा में लिखी थी, क्योंकि वो तुर्की से था। चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन सा शासक जो है पराजित हुआ? तो वहाँ कौन सा शासक पराजित हुआ? ये लड़ाई जो हुई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच में, तो हुमायूं जो है इसमें पराजित हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया? तो देखिए, 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया, जहां वो
जो है बहुत तरह का मीटिंग रखता था, तो इसमें फतेहपुर सीकरी जो है नहीं है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में बंद कर दिया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो मौत के घाट उतारा गया था उस गुरु का नाम था, ये जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जो थे, उनको जो है औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था। तो ऑप्शन जो है गुरु तेग बहादुर इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? तो ये जो है औरंगजेब के शासनकाल में बीजापुर और गोलकुंडा जो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये राज्याभिषेक जो है रायगढ़ में हुआ था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? तो ये नाम जो दिया था उन्होंने अपने बेटे के नाम खिज्र खां के नाम खिजराबाद करके दिया था, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो आगरा के निकट सिकंदरा जो है इसमें अकबर का मकबरा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।